असाइनमेंट कितना है? जो हमारे पास ड्राइंग टूल के अंदर हमारे पास पेंसिल वगैरह मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर पेन टूल है, पार्ट है, ठीक है, हर पार्ट वगैरह किस तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ड्राइंग टूल के अंदर ये 2-3 टूल और होते हैं। तो ये पेन टूल, ठीक है, ये तो प्री प्रेस करोगे एक कर्वेचर लाइन आती है और उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल। इसके अंदर ये अलग अलग है जो इसके अंदर ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए पेन टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पेन टूल हम लोग फोटोशॉप के अंदर यूज़ करते हैं तो उसी तरह से या फॉर्मल होके, ठीक है, सिंपल जैसे ये पेन टूल लेकर, ठीक है। अब इसमें से कोई पॉइंटर करना नहीं चाहिए, ऑल्ट वगैरह जैसे हम लोग प्रेस करते थे उसके अंदर और फॉर्मल के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, आप कुछ नहीं करते हैं। इसके अंदर सिर्फ वापस लाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा जो पॉइंटर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई भी कर्व आपका जो होगा, और उसके बाद हमारे पास आता है सिंपली जैसे आप ले दोगे और यहाँ पे आप देखिएगा ये आपके अलग से पैनल खुल जाएगा जिसके अंदर ये तो होता है। बेसिकली हमारे पास सिंपली कोई भी नोट है, स्ट्रेट लाइन बनानी है अगर आपको तो पहले, ठीक है, अब इसके में जाकर मुझे दोबारा से कर्व करने हैं इसके लिए, ठीक है। कोई नोट नहीं चाहिए, ठीक है, सेपरेट करना है तो ये है, ओके। तो एंकर पॉइंट के पार्ट को कट कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आती है देखिए, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप दोबारा क्लिक करोगे जो ऐड कर देगा, तो ये है। इसके अलावा अब जैसे कई बार क्या होता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। अब क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। जब हम लोग कोई भी पाथ बनाते हैं बस ये है, या फिर तो ये प्लस और माइनस से भी आप कर सकते हैं। ऐड कहीं पे भी पॉइंटर ऐड करना, नोट ऐड करना है, ठीक है, माइनस करोगे, ठीक है, तो आप नोट को डिलीट कर सकते हो जो भी नोट वगैरह। और एक आता है कि शीशे जो पॉइंटर देख रहे हो, जब आप कहीं पे भी कर्व खोलते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर कर्व खोला, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट करा, ठीक, ओके। तो जैसे मैं एक पॉइंटर को हटाऊंगा दूसरा पॉइंटर ऑटोमेटिकली फिर दोबारा साथ नहीं चलता। कॉर्डो के अंदर क्या करते थे हम लोग, मिस इसको कट कर देते तो एक यही पॉइंटर हिलेगा, ये वाला नहीं हिलता। इसके लिए हमारे पास नहीं, तो सिंपली हमारे पास क्या आता है कि जब भी हम लोग कहीं पे भी आप काम करते हैं, एक तो या तो ऑल्ट प्रेस करके रखिए, ठीक है, ओके, ऑल्ट प्रेस करके रखा और इसको तोड़ दिया, एक बार तोड़ दीजिए बस, उसके बाद कुछ करने के, ओके। कोई सा भी नोड हो या फिर, ठीक है, एंकर पॉइंटर ये दो काम करता है। अगर किसी भी हैंडल को, एक हैंडल को पकड़ के तोड़ दोगे
तो ये आपका उसी तरह से काम करेगा जैसे। या फिर अगर हम किसी भी पॉइंटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, देखिएगा वो आपका एंकर पॉइंट पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करके छोड़ने के बजाय अगर ड्रैग करता हूँ तो फिर हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो जितना भी आपने यहाँ पे ये करा था, ये अकेला ही टूल पूरा का पूरा काम था। हाँ, ये है कि प्लस में वो नहीं करेगा, सेपरेट वगैरह या कहीं पे नोड वगैरह ऐड करना, उसके लिए प्लस है, माइनस है आपका माइनस हटाने के लिए। तो ये देखिए, ठीक। तो ये हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंपली इसके अंदर ये है कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है कि मीन्स जो भी आपकी लाइन बनाए, जैसे देखिए हमेशा वो कर्व लाइन ही ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो चाहे आप तो सिंपल क्लिक कर, अगर यही काम अगर मान लीजिए पेन टूल से करते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते हो सीधा लाइन जॉइन कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या आता है, जो एंगल आपके पास आता है उस एंगल के हिसाब से देखिए ऑटोमेटिकली वो स्मूथली एंगल। अब पेन टूल को खत्म करने के लिए स्केप मार दिया करो, ठीक है। तो पेन टूल आपका वो एंड हो जाएगा, अदरवाइज वो साथ ही चलेगा तब तक जब तक आप जहाँ से स्टार्ट करा है आपने वहाँ पे लिखने को। अब इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा ये आपका आउटलाइन। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पेन टूल से कोई भी शेप बनाते हैं और सिंपल आप लाइन से ही ले रहे हैं, कोई भी आपको शेप बनानी है, तो ये आपकी सिर्फ लाइन नहीं है, पूरी शेप है। अब देखना चाहोगे क्या है ये, बाहर जब मैं उठा के लाऊंगा, इसका मतलब कि मीन्स अगर आप इसके अंदर जैसे कॉरल के अंदर तक जब तक स्टार्ट और एंड मिलाते नहीं है तब तक कलर नहीं करता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही अगर आपका कोई कलर सेलेक्ट कर रखा है फिल कलर में, तो जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे उसका कलर साथ में आते जाएगा। तो ये लाइनिंग कलर आपको हटाना पड़ेगा, वो फिल कलर जो है ये देखिए, तब आपका ये पाथ पे रहेगा। अगर कोई कलर सिलेक्टेड होता कोई दूसरा होता तो ये देखिए, ठीक है। अगर आपने लाइनिंग को ज्वाइंट नहीं भी करा है तब भी उसके अंदर आप कलर वगैरह कर सकते। ये आपकी कर्वेचर है। अब उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास आता है ये कुछ ड्रॉ टूल जिनके थ्रू भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर एक तो शेप है। शेपर के अंदर क्या होता है, जैसे स्मार्ट आर्ट स्मार्ट ब्रश था उसके अंदर, ठीक है। तो यही है, अगर हम फिर आप शेप बनाते हैं, ठीक है, रफली बनाइए वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर एक शेप बनाते हैं, ठीक है। पेन टूल पेन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, निप जितने भी अपने साइज यहाँ पे ले रखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये स्मूथनेस करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इससे काम किया और अगर आपको ये नोट बहुत ज़्यादा ये स्मूथ करनी है, ठीक है। जैसे जैसे ये आपके नोट हटते जाएंगे आपकी लाइन को स्मूथ करते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर पाथ इरेजर। ये पाथ को इरेज करने के लिए है। और जैसे पॉलीनर देना नहीं है, जैसे नॉर्मल इरेजर होता है, सिर्फ ये पाथ ही इरेज करेगा, ठीक है। और एक आता है सिंपल इसके अंदर ज्वाइंट होता है, इनसे जो भी आपके पास लाइन आती है, कुछ भी आपके पास है, ठीक है। नहीं मिला हो छोटी मोटी, जैसे वहाँ पे ज्वाइंट कर रहा था, या टूल ही है आपके पास जो सीधा आपके पास वो ज्वाइंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके साथ साथ में आपका सबका सिंपली इसके अंदर जो आपको काम जो करना है वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम लोग कलर को पढ़ेंगे। तुम्हारा पिछला जो असाइनमेंट रहेगा वो भी पूरा कर पाओ। ठीक है, अभी जो है इसके अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलर अब यहाँ एक दो चीज़ चाहे काम है, ठीक है, जो आपके थोड़े डिफरेंट बोले तो है क्या मीन्स इसके अंदर जो भी है आपका ग्रेडियंट के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्वेचेस को, कलर को। पहले कलर देखिए, क्योंकि ये तो पहले भी कर रखा है तुम लोगों ने। ठीक है, अब पहले देखिए कलर। अब कलर के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिएगा कि जैसे आप इसके अंदर कलर इधर आ रहा है, ये थोड़ी डेप्थ सीधी पता चल रही होगी, उठा हुआ सा ये, तो ये सारे के सारे होते हैं जो कलर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी ग्रेडियंट जो है वो आपको मैच करवानी पड़ती है। लाइट डार्क लाइट, ठीक है, जैसे ये डार्क है उससे लाइट है, फिर उससे डार्क, और फिर आपके पास ये, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा। जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एक सिंपल लाइन दी, लाइनिंग कलर मैं नन कर रहा हूँ इसकी, ठीक, और फिर कलर मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, मान लीजिए ये, ठीक, ओके। और मैंने क्या करा, डुप्लीकेट बना रहा हूँ इसके 3, ठीक है, ओके। अब तीनों के डुप्लीकेट मैंने बनाए और मैंने इसके अंदर प्लस जूम कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट 3D की तरह किस तरह से दिखाई देता है, ठीक, दो, इन तीनों को ही सिलेक्ट कर, ओके। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक का कलर ये रखा हुआ, ठीक, दूसरे का मैंने थोड़ा सा, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, और तीसरे का मैंने वो थोड़ा सा तो दिख रहा है ना, ठीक है। अब वो क्या ऑटोमेटिक लगा कि मीन्स यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब यूँ जा रही है, ठीक है, पहले बिल्कुल फ्लैट थी, फ्लैट की वजह वो यूँ जैसे पेंसिल दिखती है नॉर्मली फोटो खींचोगे अगर आप, तो इसी तरह से दिखती है सिंपली। अब ये हुआ कैसे, सिंपली क्या है कि हम लोग इसके अंदर जो काम करना है आपको हमेशा लाइट को समझना है। आपको लाइट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है 3D ऑब्जेक्ट में, एक जगह से लाइट जरूर पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरा अंधेरा तो कुछ नहीं दिखेगा। ये तो पूरी चारों तरफ बहुत सारी लाइट है अगर आपकी, तो क्या होगी, लाइट सी पूरी चमक से दिखाई देगी और कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आपका एक देखो, लाइटें भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे एक स्पॉट लाइट होती है, पैरेलल लाइट होती है, ठीक है, तो उसी तरह से एमबीएस लाइट होती है, ये सारी लाइटें होती है, लाइटों का अलग अलग तरीका होता है। एक स्पॉट लाइट होती है, स्पॉट लाइट आप देखो ना कि थिएटर के अंदर आपके ऊपर से स्पॉट पड़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ रहा है, ठीक है। एक एमबीएस लाइट होती है, एमबीएस लाइट का मतलब क्या होता है, एक रूम में अगर आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, उसकी जो लाइट होती है वो चारों तरफ फैल रही होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो फोकस दे रही होती है, लेकिन चारों तरफ अगर उसकी लाइट के अकॉर्डिंगली अगर आप खड़े होते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो आपकी शैडो होती है वो कास्ट हो रही होती है पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे अगर मैं ये हाथ रख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है स्पॉट पड़ रहा है वहां पे। अगर यही लाइट अगर मेरे ऊपर होती, ठीक है, और एमबीएस लाइट पूरी तरह से चारों, तो ये एक तरफ को नहीं पड़ रही होती, तो क्या होता है, एक नीचे जमीन की तरफ, जैसे आपने देखा होगा आपके पास स्टेडियम के अंदर देखा होगा आपने, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें होती है, क्योंकि एमबीएस लाइट पूरी चमक होती है, तो उसकी जो आपके पास शेडो कास्ट होती है वो चारों तरफ में हो रही होती है, ठीक है, क्यों, तो इस तरह से आपके पास अलग अलग पैटर्न्स होते हैं लाइटों के भी, ठीक है। तो आप जो उसको पर्टिकुलरली दिखाना चाहते हो वो क्या है, हमने जो इसके अंदर थिंकिंग हमारी थी कि मीन्स मेरी लाइट इधर से पड़ रही है, ठीक है, नेचुरल बात है, इधर से मैंने लाइट को सोचा कि मेरी लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो जहाँ पे पड़ी होगी वो थोड़ा सा काफी वो होगा, उसके बाद ये घूम के जब ये ऊपर वाला हिस्सा आया तो इसके ऊपर कम पड़ी, उसके जो पीछे चला गया उसके ऊपर और कम पड़ी, तो वो डार्क हो गया। जबकि कलर में इसको एक ही मार के चला था,
तो लेकिन कलर के अंदर एक ही मान के तब चल सकते हो कि आप जब आप इसके अंदर कभी भी काम करने लगो तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कलर टोन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसकी कलर की वैल्यू कम होनी चाहिए, कंट्रास्टिंग जो है वो कम होती चली जानी चाहिए। जैसे मेरे पास टोन ये थी, ब्लैक ही था, ठीक है, मतलब है तो ब्लैक ही, ब्लैक का मान लीजिए 80% है, 60% है और 40% है, तो मींस उसी कलर की परसेंटेज जब आप कम करते जाओगे तो वो एक लाइटिंग इफेक्ट सा देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट जो 3D की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट अगर आपका अगर फ्लैट एक ही कलर डालते हैं, ठीक है, तो आपका वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जो आपका नॉर्मल है। तो वही चीज आपको जो है यहाँ पर है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लैट सिंगल कलर नहीं है, ये ग्रेडियंट है, ठीक है। तो एक ग्रेडियंट क्या हुआ, यहाँ पे चलिए ये ग्रीन था, ग्रीन, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन लाइट हो गया, तो आपको पता है ग्रीन कलर जो है तो आपके पास आते हैं कि ग्रीन और रेड जब मिलते हैं तो कई बार ये आपको येलो कलर भी आता है, तो ये येलो की तरफ को चला गया, ठीक है। और उसी तरह से यही सेम है कि मींस जो यहाँ कलर था वो यहाँ पर है, ठीक है, और इधर जो है इसी का सबसे जो लास्ट डार्क कलर होगा वो यहाँ पर आपके पास है, जिससे ऑटोमेटिकली ये 3D AC बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि मींस जब आप लाइटिंग के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो किस तरह से आपके पास ये चलेगा। अब देखिएगा सिंपली, तो इसके अंदर कलर्स अपने किस तरह से बना सकते हैं, कैसे काम करना होता है, तो इसके अंदर एक स्वेचेज आती है, ठीक है। जैसे स्वेचेज में जाओगे तो यहाँ पे ये इसको ऑन कर, जो यहाँ से ऑन कर रहे थे हम कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे ये सारा स्वेचेज। अब इसका यूज है, एक तो सिंपल कलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मींस आपने कलर लिया और टैप करा, अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर आपको कोई अपना कलर बनाना है या अपना कोई पर्टिकुलर प्लेट बनानी है जिसके अंदर अपने ही कलर अगर आपको रखने हैं, तो अब इसके लिए फिर आपको इसको पूरे पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर कोई भी सेशन ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हो, तो ये है, ठीक। तो जो लास्ट कलर मेरा सिलेक्टेड होगा एक कलर तो ऑटोमेटिकली दे दिया इसने। अब इसके अंदर ही और कलर चाहिए अगर आपको तो सिंपल आप यहाँ से न्यू, जैसे न्यू से चेंज करोगे तो यहाँ पे कलर पूछेगा। अब कलर के अंदर आपके पास जो होते हैं इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा स्पॉट कलर होता है, प्रोसेसिंग कलर होता है। स्पॉट कलर जो होता है फिक्सअप होते हैं, ठीक है। जो प्रोसेसिंग कलर होते हैं जो प्रोसेस के साथ में बनाए जाते हैं, CMYK जो है, ठीक है, प्लेट होती है जिसके अंदर कितना आपका ग्रीन चलेगा, कितना ब्राइट चलेगा, येलो चलेगा, ब्लैक चलेगा, सियान चलेगा, मजेंटा चलेगा, तो वो सारे के सारे प्रोसेसिंग करके आपके कलर बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये है। अब स्केल, क्योंकि यही आपके पास सिंपल आपके पास आते हैं कि मीन्स आपको जो कलर मैचिंग जो करवानी है वो आपको किसके थ्रू करवानी है, ठीक है। अगर प्रिंटिंग के लिए करो तो CMYK और वेब के लिए तो सिंपल इसी तरह से बन रहा है। अब मैंने क्या करा इसके अंदर ये कलर है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर कलर लिया देन एक कलर आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इसके अंदर दो तरीके हैं, एक तो ये कलर जो ऑटोमेटिकली आया था और एक ये कलर, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें एक छोटा सा डॉट बना है, इसके अंदर नहीं बना। अब इस दोनों का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का मतलब क्या है कि मीन्स अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है, मैंने ये तीन ऑब्जेक्ट बनाए और फिर उसके बाद मैंने तीन और बनाए, ठीक है, ओके। अब तीन के अंदर मेरा ये कलर, तीन के अंदर मैं कलर चेंज कर दूँ, इसके अंदर कलर मैंने ये, ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास तीनों का अलग अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जहाँ पे ये कलर है, ठीक है, उसकी जगह में ब्लू करना है, ठीक है, ओके। तो क्या करना होगा, या तो मैं इस कलर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो या तो इसको चेंज करूँ या फिर यहाँ से चेंज कर दूँ, लेकिन मुझे इस प्लेट को ही चेंज करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया, हो गया। अब मुझे ये भी चेंज करने हैं, सिलेक्ट करा, या तो मैं ऐड ड्रॉप से करूँ या तो फिर मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूँ, या फिर एक एक करके मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और मैंने इसके अंदर कलर हो गए। अब मैं इसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ, ये भी सेम आपका होना चाहिए, मुझे इसी का ब्लू का लाइट ब्लू चाहिए, सिलेक्ट करा मैंने,
डबल क्लिक करा, अब मुझे कौन सा चाहिए, ब्लू ले लिया और मैंने इसका सेव काम कर दिया। अब प्रीव्यू अगर मेरा ऑन है, अभी मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया और मैंने सिलेक्ट भी एक ही करा, सब जगह ऑटोमेटिकली हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, ये जो कलर आपने बनाया ये नॉर्मल कलर था और ये जो बनाया इसको ग्लोबल कलर बोलते हैं। और ग्लोबल मतलब पूरा ब्रह्मांड। इट मीन्स ये कलर पूरे आर्टबोर्ड के अंदर अगर आपने 500 बार भी यूज कर रखा है और जहां जहां पर भी यूज कर रहा है, आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करते, मैं तो जानबूझ के सिलेक्ट कर रहा था, अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते, ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लो, नहीं तो ओके करोगे तब पता चलेगा क्या होगा। या प्रीव्यू ऑन करोगे तो डायरेक्टली पता चलता रहेगा आपको, ठीक है, कि क्या कलर चेंज हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा, प्रीव्यू ऑन करोगे आपको वो कलर उसके ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों बनते कैसे हैं, अब ये दोनों बने कैसे, अपने आप कैसे बने, बने नहीं। होता है क्या, जब भी हम लोग कोई भी न्यू कलर बनाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया गया है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। अगर आपका ये ऑन है, ठीक है, तो क्या करेगा वो ग्लोबल कलर बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो कलर जहां जहां पर भी आपने अप्लाई कर रखा होगा, आपको हर जगह पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एक ही पॉइंट से आप उसका सारा सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। मतलब कलर ही चेंज करना है, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं कहाँ पे है, क्योंकि आर्टबोर्ड के अंदर जब हम लोग काम करते थे और मल्टीपल जगह पे हम लोग पर्टिकुलर कलर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा कि बस सिलेक्शन से रह जाएगा, कि हो सकता है कुछ और हो जाए। तो उसके लिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग कोई भी कलर बनाते हैं, ठीक है, हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है तो किस तरह का कलर आप तैयार करना चाहिए। अगर वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा आपका ये नॉर्मल, ठीक है। और ग्रुप को अपने को सिलेक्ट करके रखा करो, क्योंकि नहीं तो वो कहीं बीच में बन जाएगा, जैसे ये बन गया अभी आ गया। अगर कई बार क्या होता है कि मीन्स अगर आपने ये कलर लिया था और आपने ग्लोबल बनाना भूल गए, बाद में बनाना है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, या कोई कलर में चेंजिंग करनी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसके अंदर जो है जो फिक्सअप वही है, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। अब इसके अंदर आपके पास आता है कि मीन्स कोई भी नई ग्रेडियंट बनानी है अगर आपको, ठीक है, तो किस तरह से आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर ले ली, अब इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट बनानी है, ठीक है, तो पहले कोई भी ग्रेडियंट आप ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट चेंज करनी है अगर आपको, जैसे मान लीजिए इसको हम लेते हैं, ओके, तो क्या करेगा, एज इसको ऑब्जेक्ट मानेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिया तो जो भी सिलेक्ट कर रखा वो ग्रेडियंट उसी तरह से चलती जाएगी। अब कोई भी ग्रेडियंट अगर आपको चेंज करनी, सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर हमारे पास आती है, इसके अंदर ये ग्रेडियंट, ठीक है, ये कुछ ग्रेडियंट है। इसके अलावा अगर आपके पास आती है, आपको क्रिएट करनी है कोई भी इसके अलावा ना, अब इसके अंदर जो भी आपको ग्रेडियंट बनानी है, ठीक है, सिंपल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और जो चेंज करना है आपको XYZ। अगर कोई कलर चेंज करना है इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, कलर प्लेट नीचे कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया मैंने ये सारे के सारे, ठीक, ओके। अब उसके साथ साथ में मैंने ये डबल क्लिक करा तो ये मेरे पास ग्रेडियंट एक बन गई, दो कलर की। अब उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जो भी ग्रेडियंट के लाइनिंग वगैरह जो भी चेंज करनी है, ठीक है, तो ये रोटेशन वगैरह है, एंगल वगैरह जो भी चेंज करने हैं, डायरेक्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग। और उसके साथ में आपके पास आती है ये दो तरह की ग्रेडियंट है, एक रेडियल है और एक आपका यूनिक, ठीक है। तो ये अब उसके साथ साथ में हमारे पास आता है कि मीन्स ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, इसको इन्वर्स करना चाहते थे, इन्वर्स कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये अंदर वाला कलर बाहर, बाहर वाले अंदर, सारे के सारे। अब यही ग्रेडियंट इसके अंदर क्या होता है, इसकी मीन्स अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे
आउटलाइन के अंदर जानी है तो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से काम करती है। अब जैसे क्या होता है, मैंने सर्कल किया और मैं फिल कलर नन कर रहा हूँ और आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यही ग्रेडियंट आपको कहाँ पे डालनी है, आउटलाइन। सिर्फ आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका अब ये जो ग्रेडियंट आपके पास आ रही है, ठीक है, तो किस तरह से आपको लेनी है। अब ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है, ओके, और ये तो सिंपल पैरेलल थी कि एक तरफ से जा रही थी दूसरी तरफ को निकल जा रही थी। ठीक है, जिसके अंदर पता भी नहीं चल पाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देखिएगा। ठीक, और उसके अलावा ये एंगल के अकॉर्डिंगली है, एक तरफ से शुरू हुआ, ठीक है, उसी के हिसाब से चलता चला जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अभी मैं इसको एक कलर और ऐड कर रहा हूँ, वाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे एज बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सेम कलर को, ये अगर आपको कॉपी करना हो तो उस कलर को सिलेक्ट कीजिएगा और ऑल्ट प्रेस करके रखिएगा और ड्रैग करिए। ठीक है, ओके, तो ये है, यहाँ से चला और इस तरह से आपके पास आएगी, देखिएगा, तो ये आपके पास इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपके पास आउटलाइन के अंदर भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कोई भी इसके अंदर ग्रेडियंट वगैरह आप डाल सकते हैं। तो जैसे हम कॉरल के अंदर आउटलाइन के अंदर ग्रेडियंट डालनी तो पहले उसको कन्वर्ट टू करना पड़ता था, आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद आप उसके अंदर कलर वगैरह कर सकते हैं, आउटलाइन ग्रेडियंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली आप ग्रेडियंट डाल सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम जरूर है कि भी जब भी आप कोई भी ग्रेडियंट इसके अंदर बनाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ग्रेडियंट इसको जो है कहीं पे भी आपका सेव नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप इनके पर्टिकुलर छोटे छोटे ऑब्जर्व बना लीजिए, ग्रेडियंट बना के सेव करके रख लीजिए। इसके आउटलाइन में हटा, अब ये ग्रेडियंट थी मैंने, ठीक है, ये पे रखा और मैंने ये सेव करके रखा। अब ये ग्रेडियंट सेम आपको किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करनी है कभी भी, मान लीजिए, ठीक है, चाहे आपका ये सिलेक्टेड हो या ना। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं कुछ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आउटलाइन में ना तो नया ऑब्जेक्ट बनाए। इसका जो आई ड्रॉपर होता है हमारा, ठीक है, तो जैसे आप आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पूरा ग्रेडियंट्स को अप्लाई। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास आती है। ठीक है, तो जो भी आपको यूज करना है, अब उसके बाद हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है कि मैं जो भी पैटर्न्स वगैरह इसके अंदर अप्लाई करने हैं अगर आपको, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।